हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बौद्धिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो की महान उपलब्धि के बारे में, जिसका नाम है CMS-03 मिशन। इसको 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जिसे भारतीय नौसेना की संचालन क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया है। अब इसकी बात करते हैं विशेषता की, तो इसे GSAT-7 या फिर CMS-3 के तौर पे जाना जाता है। यह 2013 में लॉन्च GSAT-7 रुकमनी की जगह लेगा और हिंद महासागर में नौसेना की कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि करेगा। इसके साथ साथ 4410 किलो वजन जो था, इतना वेट का उपग्रह स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है और जो युद्धपोत विमान और जो सबमरीन्स होते हैं, पनडुब्बी होते हैं, उसमें निर्बाध सुरक्षित संचार संपर्क स्थापित भी करेगा। ये 15 वर्षों तक संचार सेवा प्रदान करने में सक्षम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये 15 साल तक एक्टिव रहेगा और दीर्घकालीन सेवा प्रदान करेगा, यानी कि 15 साल तक अपना सेवा देगा। बाहुबली प्रक्षेपण यान की खूबियां, इसको बाहुबली क्यों कहा गया, तो ये 43.5 मीटर लंबा है, इसलिए इसको बाहुबली की संज्ञा दी जा रही है और ये 4000 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। इसी बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि हिंद महासागर में नौसेना की कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि होगी। इसके साथ साथ 4410 किलोग्राम अपनी स्वदेशी रूप से तकनीक तैयार करने के साथ साथ युद्धपोत विमान पनडुब्बी में संचार नेटवर्क स्थापित करेगा। अब इसमें GTO पेलोड लगा है, उसमें GTO क्या होता है, तो GTO का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट। यह जो होता है भूमध्य रेखा से 35,786 किलो ऊपर स्थित है और यह एक तरह से क्या है, एक ही जगह स्थापित होता है और हमारी जो पृथ्वी होती है उसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते रह चक्कर लगाते रहता है। इस कारण ये 24 घंटा तक कवरेज प्रदान कर सकता है और माना ये जा रहा है कि ये उपग्रह अगले 15 वर्षों तक एक्टिव रूप में काम करेगा। अब ये इतना खास क्यों है, तो अभी तक जो भी इसरो का मिशन होता था वो 3500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जो भी उपग्रह उसको ये करना होता था स्थापित, उसको यूरोप के फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक स्पेस सेंटर से उसको लॉन्च करना पड़ता था और उसका वजन भी कम होता था और उसमें जो खर्च होते थे वो भी काफी अधिक खर्च होता था। तो जो अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ये एक तरह से किफायती भी है और अधिक वजन का भी है। अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बारे में। तो एक भारत केंद्रित एजेंसी है, इसका स्थापना का विचार सर्वप्रथम विक्रम साराभाई जी के मन में आया था और 1969 15 अगस्त को इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब इसरो के आगामी मिशन की बात करते हैं, तो गगनयान जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान है, चंद्रयान 4 चंद्रमा से नमूने लाने के लिए 2026 तक इसको लॉन्च होने की संभावना है। वही 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब साथ साथ समुद्रयान जो कि गहरे समुद्र के अन्वेषण की बात करता है, इसको 2026 तक शुरू करने की बात की जा रही है। अब कुछ इसरो की आपका प्रक्षेपित उपग्रह की सूची है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो CMS-03 ये क्या है, तो 2 नवंबर 2025 को, यानी कि जो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया है। और किससे लॉन्च किया गया, तो LVM-3M5 जो कि प्रक्षेपण यान था उससे लॉन्च किया गया और ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना में उसके लिए किया गया है। वही निसार जो था वो नासा इसरो का एक तरह से संयुक्त सैटेलाइट था, इसको माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। वहीं EOS-09 जो था वो PSLV-661 के जरिए लॉन्च किया गया है और जो कि सूर्ययान की संज्ञा हम लोग देते हैं उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है NVS-02, ये जो था GSLV A15 और NVS-02 मिशन के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। वहीं ये नेविगेशन से संबंधित था। वहीं स्पेडेक्स मिशन की बात करें तो लो ऑर्बिट अर्थ से संबंधित था और ये भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद डॉकिंग टेक्निक स्थापित करने वाला चौथा देश बना। वहीं प्रोबा 3 जो मिशन था इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। ये PSLV-C59 के जरिए लॉन्च किया गया था। इसी बेसिकली कृत्रिम सूर्य ग्रहण के लिए तैयार किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।